व्हाट्स अप, कैसे हो? तो स्वागत है आप लोगों का एक और ब्रांड न्यू लो एफर्ट वीडियो में। एंड आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि हमको कौन सी 10 वेब सीरीज देखनी चाहिए मरने से पहले। हाँ, इस वीडियो में तो यही क्लेम किया जा रहा है। और वीडियो में अपने आगे बढ़े हैं उससे पहले मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ कि देख लो भाई, मैं कोई मूवी क्रिटिक या सिनेफाइल या फिर मैं कोई काइंड ऑफ एक्सपर्ट नहीं हूँ। मैं भी 1-1.5 साल पहले बॉलीवुड ही देख रहा था, तो मुझसे कुछ ऐसी उम्मीद मत करना कि अरे भाई ये तो कुछ क्रेजी नॉलेज लेके आए। नहीं, ठीक है, मैं भी तुम्हारी तरह ही हूँ, एक आम व्यूअर। लेट्स गो, फिर वीडियो में आगे बढ़ते हैं। एंड ये रैंकिंग सिस्टम पर नहीं है, 10 रैंडम है, रैंक नहीं दिए गए हैं बेसिकली इसका। ओके, तो लेट्स गो। भाई अब तक हमने काउंटलेस वेब सीरीज एंड मूवीज देख ली होंगी, लेकिन फिर भी हमारे दिल में एक इनसिक्योरिटी है कि इस पूरी दुनिया में अब तक की सबसे बेस्ट वेब सीरीज हमसे मिस ना हो जाए। तो इसीलिए आज अभी इसी वीडियो में कवर करेंगे 10 वर्ल्ड्स बेस्ट सीरीज यू मस्ट वॉच बिफोर यू डाई। ये वो लेजेंडरी सीरीज है जो किसी भी मूवी फैन को किसी भी कीमत पर मिस नहीं करनी चाहिए। और हाँ, सीधी भाषा में कहूं तो मरने से पहले ना भैया, ये 10 वेब सीरीज तो एक ना एक बार सबको ट्राई करनी चाहिए। तो चलो फिर जल्दी से आज की ये लेजेंडरी राइड शुरू करते हैं। भाई नंबर 10 पर एक ऐसी सीरीज है जिसमें शायद इस पूरी लिस्ट का सबसे ज्यादा आइकॉनिक कैरेक्टर है, क्योंकि ये कैरेक्टर 1880s में बना था और अभी तक इसको वर्ल्ड शेरलॉक भैंस की आंख, ये मूवी तो मैंने रेडिट पे सुनी हुई है, सॉरी पढ़ी हुई है। वाइड फेम मिल चुका है। मैं बात कर रहा हूं बीबीसी के मॉडर्न वर्जन ऑफ शेरलॉक की। मैंने बोला ना कि अब इसमें ना सीन क्या है पता है, इसमें ये बंदा जो 2 से 3 मूवीज बताएगा ना, वो 2 से 3 मूवी, सॉरी वेब सीरीज मैं रेडिट पे पढ़ चुका हूँ। मैं सच बोल रहा हूँ, मेरे ना यही हाल है, मैं मूवीज देखता नहीं हूँ, मैं रेडिट पे जाके पढ़ लेता हूँ। कोई ना कोई आएगा और बता देगा कि इस मूवी में ऐसा ऐसा हुआ था। ये डिटेक्टिव बेस्ड मूवी है, जो शुरू हुआ पर हाँ देखना वर्थ इट है ये मूवी को। 2010 में, और इस विक्टोरियन इरा के ब्रिलियंट डिटेक्टिव को ये लेके आता है शो मॉडर्न लंदन में। शेरलॉक इस एडेप्शन में एक इसेंट्रिक बंदा है जो मिलता है एक एक्स आर्मी डॉक्टर से, और वो दोनों मिलके ब्रिटेन के सबसे कॉम्प्लिकेटेड क्राइम्स को सॉल्व करते हैं। अब शेरलॉक एज ए टीवी सीरीज एकदम ब्रिलियंट और एंटरटेनिंग है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें कोई फ्लॉज नहीं है, क्योंकि फैंस को जनरली इसका 4th सीजन इतना ज्यादा पसंद नहीं है। पर उसका रीजन बेसिकली एक स्पॉइलर हो जाएगा, तो वो मैं आपको यहाँ बता नहीं सकता। पर इसके पहले तीनों सीजन एकदम परफेक्ट है, क्योंकि इन तीनों सीजन में एक ओवर द टॉप कैरेक्टर हमें देखने को मिलता है जो ओवर द टॉप क्राइम्स को सॉल्व करता है, और इन चीजों की राइटिंग उन्हें इमेंसली एंटरटेनिंग बना देती है। तो शेरलॉक इज 100% मस्ट वॉच सीरीज बिफोर यू डाई, और ये प्राइम वीडियो पर इंग्लिश लैंग्वेज में अवेलेबल है। स्टोरी लाइन बढ़िया काफ़ी, हाँ तो वर्थ इट है भाई, मुझे सबसे बढ़िया लगी इसकी स्टोरी लाइन। हालांकि मैंने मूवी को देखा नहीं है, मैंने सिर्फ पढ़ा है। हाँ, मुझे देखना बाकी है, पर हाँ मैंने जो स्टोरी पढ़ी हुई है रेडिट पे, उस हिसाब से तो टॉप नॉच है। नंबर 9 पर वो कड़क माल है जो आई थिंक अभी के टाइम पर सब ये तो सबने देखा हुआ है भाई, ऐसा कोई बंदा ही नहीं होगा जो लाइक इंडिया में ओटीटी पर है और बोले ब्रो मैंने नहीं देखा है स्ट्रेंजर थिंग्स। भाई सबने देखा है लगभग। हाँ, ये हो सकता है कि पूरा ना देखा हो, पर जो स्टार्टिंग के लाइक 1, 2, 3 सीजन जब लाइक बोलूँ तो मैं 2022, 2023 पे जो लाइक बूम किए थे, तो लगभग तो देखा ही होगा। सबसे ज्यादा फेमस वेब सीरीज है, और वो भी सिर्फ एक या दो कंट्री में नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में। 2016 में शुरू हुई सीरीज स्ट्रेंजर थिंग्स, और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि ये आप सबने जरूर देख ली होगी। लेकिन जब दुनिया की सबसे बेस्ट वेब सीरीज की बात हो रही हो, तो फिर इसे तो लिस्ट में रखना ही पड़ेगा। भाई साहब, इसमें सिर्फ एक मिस्टीरियस मिसिंग केस वर्ल्ड एंडिंग सागा बन जाता है। देखो, मैं मेरा पर्सपेक्टिव रखता हूँ इस सीरीज़ को लेकर। मुझे इस सीरीज़ में कॉन्सेप्ट से ज़्यादा तो कैरेक्टर्स बहुत ज़्यादा पसंद आए मजाक सेट के। अगर मैंने पूरी सीरीज़ बताई है तो उसका एक रीज़न ये है कि मैं कैरेक्टर से बहुत ज़्यादा अटैच हो चुका हूँ, टू बी ऑनेस्ट। इवन जो एंडिंग, आई नो एंडिंग को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया गया कि अरे नहीं मज़ा आया, थोड़ा बहुत लाइक सेफ प्ले खेला गया, बट मुझे तो लगा कि ठीक है भाई, ओके बढ़िया एंडिंग थी। मैं डिसअपॉइंट नहीं हूँ इसकी एंडिंग से, हालांकि इस पर भी डिबेट्स होती रहती हैं। स्ट्रेंजर थिंग्स की ब्रिलियंस को हम डिनाई नहीं करेंगे, लेकिन इस लिस्ट में इससे भी अच्छी काफी सारी सीरीज है। पर स्ट्रेंजर थिंग्स ऑब्वियसली इस लिस्ट की वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सीरीज है, और उस पॉपुलर तो ये मानना पड़ेगा, वन ऑफ द बेस्ट, आई डोंट नो वन ऑफ द बेस्ट मे बी हम इसको नहीं कह सकते, पर वन ऑफ द पॉपुलर हम इसको जरूर कह सकते हैं। का सबसे बड़ा रीजन मेरे हिसाब से तो नॉस्टैल्जिया है, क्योंकि ये सीरीज हम सब के चाइल्डहुड से थोड़ा बहुत रिलेट करती है, और हम सब इसके कैरेक्टर से काफी अच्छे तरीके से बॉन्ड कर पाते हैं। और फिर ऊपर से इसकी साईफाई और सुपरनैचुरल स्टोरी भी एकदम बाप लेवल है। नेटफ्लिक्स पर ये हिंदी, तमिल, तेलुगु सभी लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। नंबर 8 पर एक इंटरेस्टिंग डार्क कॉमेडी सीरीज है जिसे हम कैरेक्टर ड्रिवन ड्रामा की तरह भी एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि इस पर्टिकुलर सीरीज को किसी भी एक जॉनरा में फिट करना काफी मुश्किल है। 2018 में रिलीज हुई सीरीज बैरी, जो आप में से अब तक ज्यादातर लोगों ने नहीं देखी,
ना ये नहीं देखी मैंने। हो ऑनेस्टली बोल दे रहा हूँ, नहीं देखी भाई मैंने ये। होगी। ये हमें बैरी बर्कमैन नाम के एक आदमी की स्टोरी दिखाती है जो एक आर्मी सोल्जर था, लेकिन अब वो एक हिटमैन की तरह काम करता है। पर जब उसका नेक्स्ट टारगेट उसे एक एक्टिंग क्लास में लेके जाता है ना, तो उसे एक्टिंग की इस क्राफ्ट से प्यार हो जाता है और वो अपनी क्राइम लाइफ को छोड़ के एक एक्टर बनना चाहता है। पर क्राइम लाइफ को छोड़ना इतना भी आसान नहीं है। बैरी को अगर सिंपली एक सीरीज की तरह जज करें तो ये अपनी स्टोरी चॉइसेस में काफी ऐसे जंप लेती है जो थोड़े बहुत वियर्ड लग सकते हैं, लेकिन अगर हम उन्हें सीरीज का पार्ट बनाकर देखें ना, तो वो काफी अच्छे तरीके से एक दूसरे के साथ फिट हो जाते हैं। और शायद वही सबसे बड़ा रीजन है इस सीरीज के हिट होने का, क्योंकि बैरी को एज ए सीरीज एक्सप्लेन करना काफी मुश्किल है, लेकिन इससे एंटरटेन होना उतना ही आसान। आप बैरी को जियो सिनेमा पर इंग्लिश में एंजॉय कर सकते हैं। नंबर 7 पर एक हर्ट वार्मिंगली फनी सीरीज है जिसका मेन कैरेक्टर पैंडेमिक के टाइम पर हम सबका फेवरेट मैनियक पिक्सी डैड बन गया था। एंड इस सीरीज के ऑप्टिमिज्म ने उस डार्क टाइम पर सबकी काफी ज्यादा हेल्प की थी। हिस्ट्री के सबसे डार्क ईयर 2020 में शुरू हुई सीरीज टेड लेसो। रेडिट, ये मतलब ये मुझे पूरी स्टोरी नहीं पता, लेकिन थोड़ी बहुत पता है कि किस हिसाब का कॉन्सेप्ट है, किस हिसाब से कहानी गई है। मुझे ओवरऑल नहीं पता, पर रेडिट पे मैंने डिस्कशन में भाग लिया हुआ है तो मुझे पता है। और ये मेरी गलती है, आप लोग ऐसा मत करना। मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आपको कभी भी एक बढ़िया सीरीज़ के बारे में पता चलता है तो कभी भी उस सीरीज़ का नाम लिखने के बाद रेडिट पे दबा के लाइक टैप मत कर दिया करो सर्च पे, क्योंकि भाई मैं बता रहा हूँ जब सारे स्पॉयलर्स मिल जाएंगे फिर आपका मन करेगा कि नहीं देखना, चलो आगे बढ़ते हैं। पर ठीक है, मैं देखूंगा, क्योंकि भाई वही है, स्क्रीन पे सीधी बात है भाई, जो स्क्रीन पे प्रेजेंट किया हुआ है बहुत लाइक व्हाट द हेक यार, मैं क्या क्या बोल जाता हूँ कभी कभी मुझे खुद नहीं बताता। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जो स्क्रीन पे प्रेजेंट किया है वो लोगों ने स्टोरी को, तो वो भी बहुत ज़्यादा मैटर कर रहा है। तो हाँ भाई, मैं देखूंगा टाइम मिला तो। हालांकि मैं बेरोजगार हूँ, बट स्टिल। ये हमें टेड की कहानी दिखाती है जो एक अमेरिकन फुटबॉल कोच है जिसे बुलाया जाता है एक ब्रिटिश सॉकर टीम को कोच करने के लिए। अब बिना किसी स्पोर्ट्स नॉलेज के टेड अपने ऑप्टिमिज्म और फनी पर्सनालिटी को यूज करता एंड लाइक ये जो स्टोरी मैंने इवन रेडिट पे सुनी है, इवन आप ये स्पोर्ट के, ये सर्टेन स्पोर्ट के फैन नहीं हो, आपको उसकी नॉलेज नहीं है, फिर भी आपको ये सुनने में लाइक मज़ा आएगी, इवन मूवी देखने में मज़ा आएगी। मैं तो आई डोंट नो, मूवी नहीं देखी है, बट स्टिल जिस हिसाब से मैंने स्टोरी देखी है उस हिसाब से मज़ा आएगी, क्योंकि आपको ऐसा नहीं है कि अच्छा आपको इस स्पोर्ट की नॉलेज चाहिए ही चाहिए। है अपने प्लेयर्स को बेस्ट बनाने के लिए ऑन एंड ऑफ द फील्ड दोनों तरह से। अब देखो यार, इस सीरीज में कम से कम मैं तो कोई भी कमी नहीं निकाल सकता, क्योंकि इस सीरीज की स्टोरी ब्रिलियंट है, कैरेक्टर्स हार्ट वार्मिंग और फनी है, और फाइनली इसका ड्रामा भी काफी ज्यादा हैवी और हार्ट टचिंग है। नो डाउट ये वर्ल्ड की सबसे बेस्ट एंड मस्ट वॉच सीरीज है जिसे आप एप्पल टीवी प्लस पर इंग्लिश में एंजॉय कर सकते हैं। नंबर 6 पर है एक इंटेंस साइकोलॉजिकल कॉमेडी सीरीज। अब मैं जानता हूं कि ये चीज सुनने में बहुत अजीब लगती है, क्योंकि कॉमेडीज कभी भी इंटेंस और साइकोलॉजिकल तो नहीं होती, पर ये सीरीज ओवरऑल काफी अजीब है, पर बहुत ज्यादा एंटरटेनिंग भी है। 2022 में शुरू हुई सीरीज द बेयर, जिसे धीरे धीरे लोगों ने डिस्कवर किया नहीं, ये नहीं देखी मैंने, और इसे वर्ल्ड्स बेस्ट सीरीज का दर्जा दिया। ये हमें एक एलिट शेफ की स्टोरी दिखाती है जो अपने होम टाउन वापस आता है एक फैमिली ट्रेजेडी के बाद अपने फैमिली रेस्टोरेंट को चलाने के लिए, लेकिन ना ही उस रेस्टोरेंट का स्टाफ उसे पसंद करता है और ना ही उसकी आधी से ज्यादा फैमिली उसे पसंद करती है। द बेयर को अगर कोई एक वर्ड सबसे ज्यादा अच्छे तरीके से डिफाइन कर सकता है ना, तो वो वर्ड है इंटेंस, क्योंकि इस सीरीज का हर एक एस्पेक्ट, अब चाहे वो कॉमेडी हो, चाहे ड्रामा हो या फैमिली ट्रॉमा हो, हर एक चीज काफी ज्यादा इंटेंस है और उन्हें उसी तरीके से बिल्कुल रॉ तरीके से स्क्रीन पर दिखाया जाता है। आपको इस सीरीज की स्पीड पकड़ने में थोड़ा बहुत टाइम लग सकता है, लेकिन अगर आप उस स्पीड पर आ गए तो द बेयर आपकी न्यू फेवरेट सीरीज बन जाएगी। डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर ये इंटरेस्टिंग सीरीज इंग्लिश में अवेलेबल है। नंबर 5 पर रीसेंट टाइम्स की सबसे ब्रिलियंट एंड मस्ट वॉच पोस्ट अपोकलिप्टिकल ज़ॉम्बी सीरीज द लास्ट ऑफ अस बढ़िया है, बट मैं इसका एब्सोल्यूट सिनेमा तो नहीं बोलूँगा। मैंने देखी है, गुड है, अच्छी है, पर नॉट एब्सोल्यूट सिनेमा। है जो बेस्ड है एक ऑलरेडी इमेंसली पॉपुलर वीडियो गेम फ्रेंचाइज। सर्वाइवल है, प्रॉपर सर्वाइवल है। 2023 में रिलीज हुई सीरीज द लास्ट ऑफ अस अपने पहले एपिसोड के पहले सीन से मतलब स्टार्टिंग में तो पूरे सर्वाइवल पे ही जाएगी, मैं उस कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ। ये सीरीज सबकी फेवरेट बन गई थी। ये हमें लेकर जाती है एक ऐसे वर्ल्ड में जो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुका है, जब एक फंगल बेस्ड वायरस मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन को ज़ॉम्बी लाइक क्रिएचर्स में बदल देता है। अब ऐसे में हम फॉलो करते हैं एक मिडिल एज्ड सर्वाइवर को, जिसे एक जॉब मिलती है, एक लड़की को स्मगल करना होगा उसे अक्रॉस अ पोस्ट अपोकलिप्टिकल यूनाइटेड स्टेट्स। भाई मेरे हिसाब से ये HBO की वन ऑफ द मोस्ट ब्रिलियंट एंड वेल रिटन सीरीज है, क्योंकि इसमें हमें एक इंटेंस स्टोरी देखने को मिलती है, वो भी लार्जली सिर्फ 2 वेरी वेल थॉट आउट कैरेक्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस
सीरीज के विजुअल्स तो एकदम टॉप नॉच हैं और एक्शन इसमें कम है, लेकिन जितना भी एक्शन इसमें है वो सुपर थ्रिलिंग है। इसका सिर्फ एक सीजन अभी रिलीज हुआ है और वो एक ऑसम सीजन ही इसे वर्ल्ड की बेस्ट वेब सीरीज की लिस्ट में 5th पोजीशन पर ले आया है। जियो मैंने भी एक ही सीजन देखा है। ये वीडियो एक साल पुराना, आई डोंट नो उसका दूसरा सीजन आया होगा कि नहीं, बट एक ही देखा है मैंने, याद नहीं मुझे, सच बात बोल रहा हूँ, मैंने सिर्फ एक ही सीजन देखा हुआ है। मे बी आ गया हो शायद दूसरा सीजन, अनाउंसमेंट तो मिली नहीं, बट आया होगा तो देख लेंगे। सिनेमा पर ये अमेजिंग सीरीज हिंदी, तमिल, तेलुगु सभी लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। इसे मिस करने का तो सवाल ही नहीं बनता। नंबर 4 पर एक इंटेंस साइकोलॉजिकल क्राइम ड्रामा सीरीज है जिसमें आपको डार्क ये गैंगस्टर वाली मूवी है। अब ये रेडिट पे सुनी हुई है मैंने, सॉरी पढ़ी हुई है मैंने ये रेडिट पे, मेरे को उसका नाम नहीं याद आ रहा, लेकिन हाँ ये मैंने पढ़ी हुई है, जो बेसिकली लाइफ को मैनेज कर रहा होता है अपनी गैंगस्टर लाइफ में। कॉमेडी जॉनरा के एलिमेंट्स भी देखने को मिलेंगे। 1999 से शुरू हुई सीरीज द सोप्रानोस, जो हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से दुनिया की बेस्ट शोज की लिस्ट में टॉप पोजीशन डिजर्व करती है। इसमें हम टोनी सोप्रानो की कहानी देखते हैं, जो एक इटालियन अमेरिकन गैंगस्टर है न्यू जर्सी में, और वो अपनी फैमिली लाइफ और क्रिमिनल लाइफ के बीच बैलेंस ढूंढ रहा है। और एग्जैक्टली मैंने बोला ना कि हाँ कोई सेम कॉन्सेप्ट, बढ़िया है, स्टोरी बढ़िया है, और शायद मुझे सीरीज देख लेनी चाहिए रेदर देन रेडिट पे कहानियाँ पढ़ना। इस बैलेंस को ढूंढने के चक्कर में उन दोनों लाइफ को और ज्यादा फकअप कर देता है। सोप्रानोस अभी तक तो एक आइकॉनिक सीरीज बन ही चुकी है, इन पार्ट अपनी ब्रिलियंस की वजह से और इन पार्ट अपने फैंस के डेडिकेशन की वजह से। अगर आप रियल ड्रामा और डीप कैरेक्टर्स वाली स्लोली बट इंटरेस्टिंगली आगे बढ़ने वाली स्टोरीज पेशेंस के साथ देख सकते हैं तो फिर इस शो से बेस्ट और कुछ हो ही नहीं सकता। ये लेजेंडरी शो जियो सिनेमा पर इंग्लिश में अवेलेबल है। नंबर 3 पर है एक और अमेजिंग इंटेंस ड्रामा जिसे हम फैमिली ड्रामा की तरह भी देख सकते हैं, लेकिन जो चीज इसे उस लेवल से एलिवेट करती है वो है इसकी डार्क कॉमेडी एंड इवन डार्कर कैरेक्टर्स। 2018 से शुरू हुई सीरीज सक्सेशन। ब्रो इसका नाम मैंने बहुत सुना है, मजाक के मेरे 4 से 5 दोस्त होंगे कम से कम जिन्होंने बोला होगा कि भाई देख जाके ये, बट हाँ मेरा ये देखनी बाकी है। ये हमें रॉय फैमिली की कहानी दिखाती है जो दुनिया के वन ऑफ द बिगेस्ट मीडिया कॉन्ग्लोमरेट चलाते हैं, लेकिन जब फैमिली एंड कंपनी का हेड लोगन रॉय एक अनएक्सपेक्टेड डिसीजन लेता है तब पूरी की पूरी फैमिली उस सीईओ की पोजीशन के लिए एक दूसरे के पीठ में छुरा मारने के लिए तैयार हो जाती है। भाई सक्सेशन फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश एकदम परफेक्ट सीरीज है। इसके कैरेक्टर्स इंटरेस्टिंग और मल्टीफेस्ड हैं, इसकी स्टोरी अनएक्सपेक्टेड, थ्रिलिंग एंड हार्ट ब्रेकिंग है, एंड अबव ऑल इसके डायलॉग्स तो एकदम पीस ऑफ आर्ट हैं जो इस पूरी की पूरी सीरीज के कॉम्प्लेक्स नेचर को भी एकदम सही से कन्वे करते हैं। अगर ट्रू सिनेमा फैन हो ना तो फिर दिस शो इज 100% मस्ट वॉच बिफोर यू डाई। जो सिनेमा पर ये हिंदी, तमिल, तेलुगु सभी लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। देखनी मेरी बाकी, मुझे देखनी तो है, पर बात यह है और भी 2-4 सीरीज़ हैं भाई बकेट लिस्ट में कि भाई पहले ही नहीं पता हूँ, बाद में इधर इसे आगे बढ़ूंगा ऐसे करके, तो हाँ देखनी बाकी है पर देखूंगा ज़रूर। एंड आप लोग भी देखना ज़रूर, बढ़िया है, क्योंकि जिस हिसाब से मुझे कहूँ तो इसके रिव्यूज़ मिले हैं, इवन मैं बोलूँगा पर्सन टू पर्सन भाई, तो हाँ मेरे को लग रहा है बढ़िया देखने लायक है, तो देखना पड़ेगा। नंबर 2 पर है वो बाप लेवल सीरीज जो हर एक सेकेंड, ये नंबर 2 आ गया और ये GOT है, ओके। नंबर 2 पे GOT, नंबर 1 पे ब्रेकिंग बैड होगी, ओके। बेटर कॉल सोल कहाँ गई, डार्क कहाँ गई, एक सेकेंड। बेटर कॉल सोल आई गेस 2022 में उसका लास्ट एपिसोड आया था, एंड ये वीडियो 1 साल पुराना है, एंड स्टिल इसने 10 वेब सीरीज में बेटर कॉल सोल को कंसिडर नहीं किया। मैं नहीं समझ पा रहा, एक सेकेंड, मुझे डार्क का देखना पड़ेगा कि लाइक डार्क का, टू बी ऑनेस्ट मेरा डार्क देखनी बाकी है, पर मैंने जिस हिसाब से उसके रिव्यूज सुने हुए हैं तो बताया तो यही जा रहा है कि वो टॉप नॉच है, एंड इवन एक ट्रू डिटेक्टिव करके भी है, इसने वो भी कंसिडर नहीं किया। एक बार देख लेते हैं लाइक डार्क एंड ट्रू डिटेक्टिव की लास्ट एपिसोड्स कब थे, तो यानी ये कंफर्म हो जाए कि ये बंदा, ओके। ट्रू डिटेक्टिव लास्ट सीजन डेट आई गेस, ओके। ट्रू डिटेक्टिव आई गेस 4 सीजन तक ही है, हाँ 2024, बट आई गेस ये बहुत पहले स्टार्ट हुई थी, तो उसने ट्रू डिटेक्टिव को भी कंसिडर नहीं किया इस लिस्ट में। एंड 2024 इवन ये 2025 का वीडियो हुआ, तो इसने ट्रू डिटेक्टिव को क्यों नहीं लिया, आई डोंट नो। इवन इसने बेटर कॉल सोल को भी नहीं लिया। एंड डार्क लास्ट सीजन डेट देख लेते हैं, सीजन रिलीज डेट, ये तो 2022 की है इवन, ये तो डार्क तो उससे भी पुरानी है। व्हाट द हेक,
व्हाट द हेक। इसने देखो देखो देखो, इसने 10 वेब सीरीज को बताया कि ये आपको मरने से पहले देखनी है। इसने डार्को को कंसिडर नहीं किया, इसने बेटर कॉल सोल को कंसिडर नहीं किया, इसने ट्रू डिटेक्टिव को कंसिडर नहीं किया। मतलब मुझे खुद उतनी नॉलेज नहीं है टू बी ऑनेस्ट। मैंने खुद डार्क नहीं देखी है, मैंने खुद ट्रू डिटेक्टिव नहीं देखी, इवन मैंने बेटर कॉल सोल भी नहीं देखी है, मेरी देखनी बाकी है। जस्ट अब भी ब्रेकिंग बैड पता है मैंने, अभी से मेरा मतलब है 2 दिन पहले, और मैं देखने वाला हूँ आई गेस नेक्स्ट संडे से बेटर कॉल सोल। एंड क्यों नहीं कंसिडर किया, आई डोंट नो, आई डोंट नो। एक मूवी फैन की फेवरेट है और इससे ऊपर के लेवल का आज तक किसी को कुछ नहीं मिल पाया है। 2011 में शुरू हुई सबकी सबसे फेवरेट सीरीज गेम ऑफ थ्रोन्स। भाई इसे हर एक मूवी फैन ने देखा है और कुछ ने तो अपनी बिंज वॉच जर्नी शुरू ही इस सीरीज से की थी। गेम ऑफ थ्रोन सच बताऊं तो मुझे स्टार्टिंग मिड अच्छी लगी, पर वो जो एंड किया ना जिस हिसाब से, आई मीन ओके मैं उससे ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं हूँ। एक ये चीज़ है, क्योंकि तुम ना जितनी भी पॉपुलर सीरीज देख लोगे तो उसमें स्टार्टिंग एंड मिड काफ़ी ज़्यादा बढ़िया जाता है, और देन सडनली ज़्यादातर केसेस में क्या होगा कि वो उसकी एंडिंग को भाई फकड अप कर देंगे लिटरली। ये हमें लेकर जाती है हमारी इमेजिनेशन से बहुत दूर एक फैंटेसी लैंड में, और वहां हमें दिखाती है 9 नोबल फैमिलीज जो एक दूसरे के खिलाफ वॉर वेज कर रही हैं एक मिथिकल लैंड का कंट्रोल लेने के लिए। भाई ये सिर्फ एक सीरीज नहीं है बल्कि एक लाइफ लॉन्ग मेमोरी है, वो एक्सपीरियंस है जो एक सच्चे मूवी फैन के दिल से कोई मिटा ही नहीं सकता। इसे देखने के बाद आज तक हम इसके जैसे और शो ढूंढ रहे हैं, लेकिन कोई भी इसके लेवल का नहीं मिला और शायद कभी मिलेगा भी नहीं। ये मेरी और आई थिंक हर मूवी फैन की सबसे फेवरेट सीरीज है, और इससे अच्छी इस लिस्ट में कोई भी सीरीज नहीं है। और यही रीजन है कि इस सीरीज का नाम पॉप कल्चर में गोल्डन लेटर से लिखा जा चुका है, जिसे कोई नहीं मिटा सकता। अगर तुमने अब तक ये सीरीज नहीं देखी ना तो सच में तुमने एंड हाँ, जिन लोगों ने भी अभी तक ये नहीं देखी, जीओडी नहीं देखी हुई है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जीओडी से पहले एक मूवी थी हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन, कनेक्टेड नहीं है, ठीक है, पहले ही मैं बता देता हूँ, कोई कनेक्शन नहीं है डायरेक्ट, बट मैं वो मूवी इसके लिए बोल रहा हूँ कि इफ़ आप वो पहले मूवी देखोगे तो आपको ये देखने में मज़ा आएगी। तो हाँ, पहले उस मूवी को कंसिडर करना, आई गेस वो फैमिली फ्रेंडली है वो मूवी, जीओडी की तरह नहीं है, वो फैमिली फ्रेंडली मूवी है। तो पहले उसको देखना, हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। एंड उसके बाद जब आप जीओडी देखोगे तो कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट होंगे जिसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे। हालांकि लाइक ये नहीं बोलूँगा कि भाई प्रॉपर सेम है, नहीं, थोड़ा बहुत तो क्या मतलब काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है, बट हाँ मैं इन टर्म्स ऑफ ड्रैगन्स की बात कर रहा हूँ। तो हाँ, पहले वो देख लेना, हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन्स, जिन्होंने भी अभी तक जीओडी नहीं देखी है। तक कुछ भी नहीं देखा तो अभी जाओ जियो सिनेमा पर और इसे देख डालो। ये वहां पर हिंदी, तमिल, तेलुगु सभी लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। नंबर 1 पर वो भाई साहब वेब सीरीज वर्ल्ड का बाप है, एक ट्रू मास्टरपीस क्राइम ड्रामा सीरीज जिसने अपने बाद आने वाली हर एक क्राइम ड्रामा को किसी ना किसी तरह से तो इन्फ्लुएंस किया है, और मास्टरपीस का बेंचमार्क इतना हाई सेट कर दिया कि अब तक और कोई शो उसे टच भी नहीं कर पाया है। भाई मैं बात कर रहा हूं वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक एंड लेजेंडरी सीरीज इन द होल वर्ल्ड, ब्रेकिंग बैड की। ये हमें कहानी दिखाती है एक मिडिल क्लास फैमिली मैन की, जिसे उसका डॉक्टर बताता है कि उसे कैंसर है और अब अपने इलाज के लिए और अपने फैमिली के खर्चे के लिए उसे जल्दी से जल्दी बहुत सारा पैसा बनाना है, जिसके चक्कर में वो अपने एक फॉर्मर स्टूडेंट के साथ मिलकर ड्रग्स बनाने लगता है। अब इसकी स्टोरी तो मैं सिंपली शब्दों में समझाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन जो इसके पीछे का इमोशन है ना, वो शब्दों में समझा पाना एकदम इम्पॉसिबल है, और वही चीज है जो इस सीरीज को एकदम मास्टरपीस बना देता है। ब्रेकिंग बैड इस दुनिया की उन रेयर सीरीज में से एक है जो स्टार्ट टू फिनिश एकदम परफेक्ट है, और ये इतनी एग्जैक्टली ये है भाई, स्टार्ट टू फिनिश बाय परफेक्ट, हम इसको कह सकते हैं। और सबसे अच्छी बात पता है मुझे क्या लगती है ब्रेकिंग बैड की, आगे वो मैंने पहले भी शॉर्ट वीडियो में बताया था कि इसका इंट्रो काफ़ी ज़्यादा छोटा है, वो तुमको बोर नहीं करेगा, इवन लोग देखते हैं इसका इंट्रो, ये चीज़ है। और प्लस इसकी एंडिंग काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट है, लाइक वो जो हाइजनबर्ग की डेथ होती है उससे कोई निराश नहीं होता। हाँ, कोई सैड ही नहीं है भाई हाइजनबर्ग की डेथ को लेकर, ठीक है, हैप्पी एंडिंग, वो बात है। हालांकि कुछ ऐसे कैरेक्टर्स भी है भाई जिनकी डेथ थोड़ी बहुत हमको टेरिफाइंग लगी, बट हाँ भाई ओवरऑल तो ये है एब्सोल्यूट सिनेमा। परफेक्ट है कि इसने टीवी शोज की दुनिया में परफेक्शन की डेफिनेशन ही बदल डाली। इसकी तारीफ में शब्द हमेशा कम ही रहेंगे। तो अगर अब तक ये मास्टरपीस तुमने नहीं देखी है तो अभी जाकर देखो, नेटफ्लिक्स पर ये इंग्लिश में अवेलेबल है। इससे ऊपर लेवल का अब तक कुछ बन ही नहीं पाया है दुनिया में। तो 10 वर्ल्ड्स बेस्ट। एंड हाँ देखो, ब्रेकिंग बैड के देखने के बाद एल कैमिनियो देखना, बेसिकली जैसे पिंकमैन की स्टोरी बताई गई है आफ्टर ये सब कांड हो जाने के बाद, और एल कैमिनियो बताने के बाद ब्रेकिंग बैड देखना, ठीक है, इस फॉर्मेट में देखना, तुमको देखने में मज़ा आएगा। जिन्होंने भी अभी तक नहीं देखी है ब्रेकिंग बैड, इवन मैं बोलूँगा
बेटर कॉल सोल भी नहीं देखी है, तो पहले बेटर कॉल आई मीन पहले ब्रेकिंग बैड देखो तो ज़्यादा बेहतर है। इवन एक बंदे ने तो मैंने देखा था, उसने प्रॉपर एक्सप्लेन किया हुआ था कि आप ब्रेकिंग बैड के इस सर्टेन एपिसोड में छोड़ना, फिर बेटर कॉल सोल के इस सर्टेन एपिसोड से स्टार्ट करना। लाइक ऐसा तो नहीं, बट हाँ इफ़ आप लाइक देखना चाहते हो तो इस फॉर्मेट पे देखना कि पहले ब्रेकिंग बैड, एल कैमिनो एंड देन बेटर कॉल सोल। एंड आई गेस फिर ये आपका फिर मन भर जाएगा, लेकिन ये सब आई मीन बोलूँ तो ड्रग एम्पायर एंड ऑल, बट स्टिल हालांकि फिर गॉड फादर जैसी मूवीज भी है एंड बहुत सी इस जेनर में है, बहुत सी मूवीज देखने लायक है। शोज की ये लिस्ट यहाँ खत्म नहीं हुई है, बल्कि ये लिस्ट यहाँ शुरू हुई है और आगे हम इस लेजेंडरी वीडियो सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। ओके तो यानी ये इतनी नहीं है, यानी ये और कंटिन्यू, पर स्टिल टाइटल में बंदे ने लिखा है लाइक 10 सीरीज ये देखना। आई गेस उसने भाई इसने ना माइंड गेम खेला है। इस बंदे ने ये नहीं लिखा है कि सिर्फ ये 10, उसने लिखा है ये 10। समझ रहे हो भाई, बंदा भाई खेल गया भाई बंदा। यानी हम इसको बोल भी नहीं सकते भाई ये तू क्या बोल रहा है, तू 10 बोल रहा है और आई मीन तू ऐड ही नहीं कर अच्छे अच्छे सोर्स को, एंड देन बोल रहा है क्या ठीक है भाई ये तो जैसे स्टार्टिंग है, मैं तो बस 10 की बात कर रहा हूँ ना कि सिर्फ 10 की। खेल गया है बंदा। पर हाँ जो भी 10 शोज कंसिडर किए उसमें से मेजोरिटी तो मैंने देख रखे हैं, तो हाँ भाई देखने लायक है। एंड आई गेस हम मिलेंगे किसी ऐसे ही एक और नए रिएक्शन वाले वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।